हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। हमने संधि में 2 टॉपिक कर लिए थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या था कि जब स्वर और स्वर मिलते थे तो क्या बनता था, स्वर संधि में परिवर्तन होता था और स्वर संधि बनती थी। जब व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन मिलते थे तो व्यंजन में जो चेंज होता था उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। और अब हम आज पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग के बाद में अगर स्वर या व्यंजन आ जाता है और जो विसर्ग के स्थान पर जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। यानी कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। यानी कि जिसमें भी परिवर्तन होता है उस संधि का उसी के अकॉर्डिंग नाम होता है। स्वर में चेंज स्वर संधि, व्यंजन में चेंज व्यंजन संधि और विसर्ग में चेंज विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में पहली आती है सत्व संधि। सत्व संधि का मतलब होता है विसर्जन्यस्य सह। विसर्जन्यस्य सह यानी कि यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श स हो तो विसर्ग को स हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद में श हो तो विसर्ग के स्थान पर श। ये जितना भी लिखा हुआ है ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ना आपको समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ इसको उतार लेना। मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको समझा रही हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद में, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में त वाली लाइन आती है, कौन सी, त थ द ध न, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा विसर्ग को। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में ट वाली लाइन आ जाती है तो विसर्ग को कौन सा श हो जाएगा, ये वाला श। और अगर विसर्ग के बाद में च वाली लाइन आ जाती है तो विसर्ग को कौन सा श हो जाएगा, ये वाला श। आ गया समझ में। क्या करेंगे, विसर्ग के बाद में त आता है तो स सड़क वाला स, अगर विसर्ग के बाद में ट आता है तो श षटकोण वाला स, और विसर्ग के बाद में च वाली लाइन आती है च छ ज झ ण तो कौन सा श शलगम वाला श। विसर्ग के स्थान पर हम ये कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाती हूँ। देखिए नमः प्लस ते, तो देखिए त वाली लाइन है तो कौन सा स हो गया, नमस्ते, विसर्ग के स्थान पर हो गया नमस्ते। जैसे देखिए नी प्लस चल, तो च छ ज झ ण वाली लाइन तो कौन सा श हो गया, देखिए ये वाला श है ना। जैसे धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा श हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि पीछे क्या है, ट वाली लाइन है, टंकार। आ गया समझ में। फिर हम आते हैं शत्व। शत्व का मतलब ये है कि यदि विसर्ग के पूर्व में ई या उ आए और बाद में क ख या प फ, सिर्फ ये 4 वर्ण आए तो विसर्ग को हम ये वाला श कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग है और उससे पहले अगर ई की मात्रा वाला और उ की मात्रा, छोटा ई और छोटे उ की मात्रा वाला अगर कोई वर्ण आता है और उसके बाद में अगर क ख या फिर प फ, ये 4 वर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर हम कौन सा श करेंगे, ये वाला। कैसे, नी प्लस कपट। अब देखिए क या ख दोनों में से एक आना चाहिए, नी और न के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो ये जो विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, निष्कपट, ये वाला श हो गया। नी फल यानी कि प फ दोनों में से एक आए और ये भी छोटी ई की मात्रा होगी तो क्या हो गया, निष्फल, ये वाला श हो गया। दू प्लस कर्म यानी कि छोटा ऊ भी हो सकता है विसर्ग से पहले, तो विसर्ग से पूर्व में क्या है, दू, छोटा ऊ प्लस कर्म, तो इस विसर्ग को क्या हो गया, ये वाला श हो गया। अब ये कह रहे हैं कि यदि नमः और पुर के बाद में क ख या प फ आए तो विसर्ग को स आ जाता है। सिर्फ 2 वर्ड है, नमः और पुर के बाद अगर विसर्ग आता है और उसके आगे क या ख या प या फ वाली लाइन आती है तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को ये वाला स करेंगे। जैसे नमः प्लस कार तो कौन सा हो गया, ये वाला श हो गया। पुरः प्लस कार कौन सा हो गया, ये वाला श हो गया। सिर्फ 2 नमः और पुर के बाद में क ख या प फ आए तो विसर्ग को हम ये वाला स करेंगे, न कि ये वाला। हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखिए फिर क्या करना है हमें, विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप, यानी कि अतो रोर प्लुताद प्लुते। क्या सूत्र होता है इसका, अतो रोर प्लुताद प्लुते। क्या मतलब इसका होता है कि यदि विसर्ग के पहले हश्व अ हो तथा उसके बाद भी हश्व अ हो तो विसर्ग को रू आदेश, रू के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद में उ प्लस उ के स्थान पर गुण तथा ओ प्लस ओ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। अभी इतना जितना भी है ये आपको मैं सरल वर्डों में समझाती हूँ कैसे। ठीक है, मैं ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे अ, उसके बाद में विसर्ग और प्लस यहाँ पे भी अ हो, आगे आपको समझ में क्या हो, अ हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये हश्व अ है इसको क्या आदेश हो जाएगा, रू आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रू। रू के बाद में इसका क्या बचेगा, खाली ऊ। क्या बचेगा, ऊ बच जाएगा। ठीक है, छोटा हो या बड़ा कोई भी एक ऊ बचेगा। जैसे देखिए यहाँ बालह प्लस अयम है। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या है, ल, ल में कौन सा है, अ है सिर्फ,
तो यहाँ पे हो गया, इस ल को हमने अलग कर दिया, ल और अयम हो गया, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा कि अ और इस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। तो क्या हो गया, बाल प्लस अ प्लस ऊ, अ और ऊ मिलकर गुण संधि के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो क्या हो गया, बाल प्लस ओ प्लस अयम, तो बालो हो गया। अब हमें पता है कि अगर ओ की मात्रा यहाँ होती है और सामने अ होता है तो हम क्या करते हैं, पूर्व रूप। आपको पता है कि अ को क्या हो जाता है, ये वाला अवग्रह चिन्ह हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे ए और ओ है और बाद में अगर अ आ जाता है, यहाँ पे ए या ओ के बाद में अ आता है, तो इस अ को क्या हो जाता है, ऐसे अवग्रह चिन्ह हो जाता है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ऐसा अह हो, क्या हो जाए, अह, एक मिनट रुको, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या हो, अह हो, और प्लस यहाँ पे क्या हो, अ हो, ये दो विसर्ग हैं। तो क्या करना है, इस अ को आपको हटा कर क्या करना है, इसको अ को ऐसे ऊ आदेश कर देना है। तो अ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है गुण संधि के अंतर्गत। देखिए बाला अह ये हो गया, अ प्लस ऊ ओ हो गया। अब ओ या ए के बाद में अ आता है तो इस ए को क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो गया है, अवग्रह चिन्ह हो गया है। जैसे देखिए बाल प्लस ओ प्लस अयम हो गया है, तो बालो अयम। देखिए बालो प्लस अयम, तो यहाँ पे ओ की मात्रा थी और अ था, बालो अयम। स प्लस वदत, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे समझ लीजिए। अगर विसर्ग से पहले अ आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले अ की मात्रा आ रही है, तो आपको उसको ओ कर देना, सीधा ओ कर दो। प्लस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवदत, क्या लिखा हुआ है, अवदत, तो ये अ है। आपको पता है पूर्व रूप संधि में ओ के बाद में अगर अ आता है तो इस अ को ये वाला चिन्ह हो जाता है, तो सो प्लस अवदत हो गया। नृप प्लस अवदत, नृपो अवदत हो गया। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमो अध्याय। कुछ नहीं करना है, विसर्ग को ओ की मात्रा में कन्वर्ट कर देना है। समझ आ गया। हसी छ, अभी कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र आदेश उ और वही ओ होकर हो जाता है। अब ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने अ वाला ही वर्ण आए। मैंने अभी यहाँ क्या बोला, अ प्लस ये होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे ओ बना देंगे, ये मैंने बोला। अब ये हसी च सूत्र के अंतर्गत हमसे ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये विसर्ग के बाद में यहाँ पे अ आए। यहाँ पे किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य व र ल और ह हो, तब भी हम क्या करेंगे, इसको ओ बना देंगे। क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, और उसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि अ आने पर हमें क्या करना पड़ता है, अवग्रह करना पड़ता है। हसी च सूत्र में अ सामने नहीं आना चाहिए। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए और यह व र ल आ जाए, तो हम उसे क्या करेंगे, सीधा ओ की मात्रा बना देंगे। जैसे तपह प्लस वनम, यहाँ पे अ नहीं है, व है, तो क्या बनेंगे, तपोवनम। मन प्लस रथ, तो हम इस विसर्ग को क्या कर देंगे, मनो प्लस रथ, मनोरथ बन जाएगा। बाल प्लस गच्छति, ग है, अ नहीं है, तो बालो गच्छति। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भाई थोड़ा सा कुछ बचा है, रुत्व क्या होता है। देखिए यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में स्वर या घोष व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे मुनि प्लस अयम, यहाँ पे देखिए मुनि के पीछे ई की मात्रा है, ना कि कोई अ या आ है, तो ई की मात्रा है, तो क्या हो गया कि इस जो ये ई की मात्रा है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, र में, तो मुनि रयम हो गया। हरि प्लस आगच्छति है ना, तो ये जो ई की मात्रा है, इसको हमने क्या कर दिया, र में चेंज कर दिया। तो हरि जो था, इसको हर ऐसे लिख दिया, हरि का हरि हो गया। अब जो विसर्ग है उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, रा, तो क्या बन गया, हरि गच्छति। सीधा सा मतलब ये है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं हो, कोई और स्वर आ जाए, तो यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, कोई और स्वर आ जाता है, तो विसर्ग को हम किस में चेंज कर देते हैं, र में। तो मुनीर प्लस ये हो गया मुनिरयम, हरि प्लस आगच्छति, यानी कि जो विसर्ग हरि का हरि, ये विसर्ग को र बना दिया और आगच्छति, है ना। तो बस आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।